हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ में मेरे ससुराल का जो रूटीन है सुबह से रात तक का वो शेयर करूंगी। चाय पीने के बाद में हमने की क्लीनिंग, झाड़ू मेरी देवरानी ने लगा दिया था। उसके बाद में मैंने लगाया पोछा। घर की क्लीनिंग करने के बाद में नहाने और कपड़े धोने का काम भी हमारा ख़त्म हो गया था। उसके बाद में हम लोगों ने किया नाश्ता। राजी ने अभी दूध पिया था तो राजी को नाश्ता मैंने थोड़ी देर बाद में करवाया। हम लोगों ने कल लूडो खेला था तो राजी को भी आज लूडो खेलना था। उसे खेलना तो आता नहीं है, लेकिन जैसे तैसे वो अपने हिसाब से खेल रहा था तो मैंने भी उसके साथ में थोड़ा जैसे वो खेल रहा था उसी तरीके से खेलना शुरू किया। वो क्या कर रहा था कि गोटी उसे लग रहा था कि गोटी अलग अलग जगह रखनी है, अलग अलग कलर के साथ में सेट करके फिर उससे निशाना लगाना है। तो मैं भी उसके साथ में ऐसे ही खेल रही थी। नाश्ते और लंच के बीच का जो टाइम रहता है उसमें हम लोग थोड़ा फ्री रहते हैं। 10 बजे तक हमारा बाकी का जो भी सुबह का काम रहता है वो कंप्लीट हो जाता है और किचन में हम कभी 11, साढ़े 11, कभी लेट हो जाए तो 12 बजे तक तो लास्ट हम किचन में चले ही जाते हैं। अगर लंच में ऐसा कुछ रहता है ना रेसिपी की कम टाइम लगेगा तो हम 12 बजे किचन में जाते हैं, नहीं तो लगेगा कि ज़्यादा टाइम है तो थोड़ा जल्दी चले जाते हैं। तो जो लंच और ब्रेकफास्ट के बीच का टाइम रहता है वो थोड़ा हम लोगों के लिए फ्री टाइम रहता है। उस टाइम अगर हमारे पास में कुछ एक्स्ट्रा काम है तो वो हम उस वक्त करते हैं। और अभी 1-2 दिन से हमारे पास में कोई एक्स्ट्रा काम था नहीं तो हम लोगों ने आज खेला कैरम, कल खेला था हमने लूडो। हम यहाँ पर कैरम, लूडो और बैडमिंटन ये खेलते हैं, लेकिन अभी हवा काफ़ी है तो बैडमिंटन तो खेलना होता नहीं है और घर के काम तो कभी ख़त्म ही नहीं होते हैं। एक के बाद एक किए जाओ ना तो घर के काम तो निकलते ही जाएंगे। लेकिन हम लोग यहाँ पर कुछ दिन के लिए ही हैं तो इसलिए एक दूसरे के साथ में टाइम स्पेंड कर पाएँ तो हम इसीलिए कुछ ना कुछ गेम खेल लेते हैं एक दूसरे के साथ में। लंच में आज थी राजमा, चावल और छाछ। राजमा मेरी सासू जी ने बनाया था, वो बहुत टेस्टी बनाती है तो उसकी रेसिपी मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ। सबसे पहले कढ़ाई में डाला तेल, उसमें डाला जीरा, फिर उसमें कटिंग किए हुए प्याज, शिमला मिर्च, हरी मिर्च और लहसुन। 2 प्याज डाले, हरी मिर्ची अपने आपके अकॉर्डिंग डाल सकते हैं आप। ये सब डाल करके फिर 2 टमाटर प्यूरी किए हुए उसमें डाले और उसमें जो भी मसाले हैं नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया वो डाले। उसके बाद में इसमें डाला है अनारदाना पीसा हुआ और राजमे का मसाला। जो अनारदाना है वो खटाई का काम करता है तो उसकी जगह आपके पास में अगर नींबू है तो नींबू डाल सकते हैं, आमचूर पाउडर है तो आमचूर पाउडर डाल सकते हैं। लेकिन जो अनारदाने का टेस्ट है वो सबसे अलग ही आता है और बहुत ही अच्छा आता है। उसके बाद में इसमें डाल दिए बॉईल किए हुए राजमा और थोड़ा सा पानी और अच्छे से बॉईल करके उसे पका लिया था। वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। साथ ही में मैंने चावल चढ़ा दिए थे। चावल को 2-3 बार साफ़ पानी से धो दिया। उसके बाद में चावल जो भी मैंने जितना कटोरी लिया था उसके 2.5 गुना पानी लेकर के फिर उसमें नमक थोड़ा सा डाल के सीटी लगा दूँगी। कुकर में जो है अगर मैं बना रही हूँ तो मैं इसको भिगो के नहीं रखती हूँ, लेकिन अगर मैं कढ़ाई में बनाती हूँ तो मैं लगभग आधा घंटा चावल को भिगो के रखती हूँ और मेजरमेंट जो है वो सेम ही रहता है पानी का। चावल की सीटी आनी थी तब तक मैंने साइड में जो भी बर्तन थे सुबह के वो क्लीन कर दिए। बर्तन क्लीन करने के बाद में मटके में पानी नहीं था, वो भरा मैंने। उसमें थोड़ा सा पानी था, ठंडा था, तो वो मैंने दूसरे बर्तन में निकाल दिया ताकि जब तक दूसरा पानी इसमें ठंडा होगा तब तक ये थोड़ा पीने के काम आ जाएगा ठंडा पानी। ये जो भी घर के काम है ये कोई फिक्स नहीं है कि मैं ही करूँ या मेरी देवरानी करे। हम दोनों में से जब भी जो भी फ्री रहता है उस वक्त वो काम कर लेता है। आज मैं फ्री थी तो मैंने कर लिया, जब वो फ्री होती है तब वो कर लेती है।
खाने में था राजमा चावल और छाछ, जैसे मैंने पहले भी बताया आपको, बहुत ही टेस्टी बने थे। चावल थे तो हमको इतना किचन में टाइम नहीं लगा, तो साइड के काम भी आराम से हो गए, नहीं तो रोटी रहती है तो थोड़ा टाइम लगता है किचन में। राजी ने भी आराम से खा लिए थे राजमा चावल, और मैं भी जितना कोशिश हो ऐसे ही करती हूँ कि जब मैं खाना खा रही हूँ तभी मैं राजी को भी खिला देती हूँ, तो वो साथ साथ में खा लेता है। कभी कभार ऐसा होता है कि उसने नाश्ता लेट किया हुआ रहता है तो फिर वो थोड़ा लेट खाता है। लंच के थोड़ी देर बाद में हम लोग थोड़ा सो गए थे, उसके बाद में उठ करके मैंने बनाई चाय। मैंने चाय पी, उसके बाद में मैंने राजी को दूध पिलाया। उसके बाद में मुझे कपड़े अंदर लेने थे, तो राजी को मैंने इसके साथ इस एक्टिविटी में इन्वॉल्व किया, क्योंकि वो क्या है यहाँ पर थोड़ा फ्री है, उसके पास में खिलौने वगैरह तो हैं, खेल भी लेता है, लेकिन मस्ती ज़्यादा करता है। पता नहीं ज़्यादा लोग हैं इस वजह से उनको देख के ज़्यादा ही वो एक्साइटेड हो रहा है इस वजह से, या फिर और कुछ रीज़न है तो भी मुझे समझ नहीं आ रहा। तो यहाँ पर मस्ती ज़्यादा करता है, तो मैंने सोचा उसको कुछ ना कुछ मैं एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करूँ। तो कपड़े उसको, वैसे भी मैं वहाँ पर बेंगलोर में थी ना, तब भी अगर मैं उसको कपड़े दूँ तो वो अंदर ले जाके रख देता था। तो ये चीज़ तो उसको करनी अच्छी लगती है, तो मैं जब भी कपड़े अंदर लेती हूँ तो कोशिश करती हूँ कि राजी को पकड़ाऊँ, तो वो ले जा करके एक जगह इकट्ठा करके रख देता है। और घर के काम में भी अगर कोई चीज़ कहीं पे पड़ी है या चाय वगैरह भी जैसे मैंने पी, तो उसको अगर मैंने बोला कि बर्तन किचन में रख करके आओ, तो वो जा करके रख देता है। तो कुछ छोटी छोटी चीज़ें मैं सोचती हूँ कि अभी से अगर आदत में आए ना तो ज़्यादा ठीक है, तो बाद में भी उनको वो हैबिट रहती है कि कोई भी चीज़ कहीं से उठाई है तो वापस कहाँ पर जा करके रखनी है। राजी को पता नहीं क्यों घर के कामों में बहुत इंटरेस्ट रहता है। जब भी हम आटा लगाते हैं तो उसे आटा चाहिए, आटे से उसको रोटी बनानी है या खेलना है। आज तो उसने आटा उसको छानना था, बस उसको आटा छानने में लगा है। हम लोगों को दिखता है ना आटा छानते हुए, तो आज उसको आटा भी छानना था। कपड़े अगर रखने हैं तो साथ में उसको कपड़े भी समेटने हैं। तो पोछा लगाना है, कहीं पर भी पानी गिरा हुआ है तो पोछा उसको भी लगाना है। कपड़े समेटने उसको आते नहीं है, लेकिन वो फोल्ड करने की कोशिश ज़रूर करता है साथ में। मेरे इंस्टाग्राम पर मखाने की जो आइसक्रीम वाली रेसिपी है वो बहुत ज़्यादा आ रही थी, तो मेरे को भी ट्राई करनी थी। कैसी बनी थी बाद में बताऊंगी। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले लिया है मखाना, फिर उसमें डाला है काजू, बादाम थी नहीं मेरे पास में। इसमें मीठा करने के लिए मैंने इसमें डाला है उसके जो सीड्स निकाल करके खजूर के, वो डाले हैं। और थोड़ा दूध गर्म था, तो गर्म दूध में मैंने इसको लगभग आधे से 1 घंटा सोख करके रखा है। बाकी का प्रोसेस मैंने बाद में किया। मेरी देवरानी को बाल कटिंग करवाने थे, तो उन्होंने मुझे बोला था कि उनके बाल तो बहुत लंबे हैं, लेकिन हेयर फॉल थोड़ा ज़्यादा हो रहा था, तो उन्होंने बोला था कि नीचे से ट्रिम करने हैं, थोड़े ज़्यादा ही कट करने हैं। मैंने आज तक कभी भी किसी के बाल कट नहीं किए हैं, पहली बार ही मैं कट कर रही थी, लेकिन मुझे लगा था कि शायद मैं कर लूँगी, क्योंकि कटिंग तो करते रहते हैं ना, कभी कोई कपड़ा काटते हैं तो पता है कि स्ट्रेट ही कट करना है। बालों में थोड़ा रिस्क तो है, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा रिस्क लिया। मैंने सोचा कि नई चीज़ ट्राई करनी चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ पर ज़्यादातर लोग अगर बाल ट्रिम करने हैं ना तो एक दूसरे के ट्रिम कर लेते हैं। तो मैंने भी ट्राई किया और अच्छे से ट्रिम भी हो गए थे, क्योंकि उनके बालों का जो टेक्सचर है वो बहुत ही अच्छा है और बहुत ही स्मूथ बाल है, तो इजीली कट हो गए थे। अगर थोड़े रफ बाल रहते हैं तो कट करने में थोड़ा प्रॉब्लम आती है। पहले मैंने बालों की लेंथ जो है जितनी कट करनी थी उससे थोड़ी सी ज़्यादा कट की, ताकि अगर लेवल में ना आए तो मैं थोड़ा सा हल्का सा उसे और कट कर पाऊँ।
रात को खाने में था पापड़ की सब्जी, रोटी और आमरस। आमरस मैंने बनाया था, साइड में मेरी जो देवरानी है उन्होंने सब्जी और रोटी की तैयारी कर ली थी। आमरस बनाने के बाद में मैंने जो आइसक्रीम की प्रोसेस थी बाकी की वो की। यहाँ पर मैं बनाने वाली थी मैंगो के फ्लेवर की, तो मैंने पहले आम को छोटे छोटे पीस में कट कर लिया और उसकी थोड़ी सी प्यूरी बना ली ताकि उसका फ्लेवर जो है अच्छे से आए उसमें, और थोड़े से पीस मैंने कट करके भी डाले। फिर जो सोक किए हुए मखाना, काजू और खजूर थे दूध में, उसको मैंने पहले निकाल करके पीस लिया था। इसको पीसने के बाद में जो अलग से अभी मैंने प्यूरी बनाई थी आम की, वो भी मैंने इसमें डाल ली और वापस उसको मिक्स कर लिया अच्छे से। मेरे पास में कोई भी एयर टाइट कंटेनर था नहीं, तो मैंने इसी में इसको जमा लिया था। जो भी प्यूरी मैंने बनाई थी वो इसमें डाल दी और आम के जो पीस मैंने कट करके डाले थे वो भी इसमें डाल दिए थे। थोड़ा सा इसमें जो है बच गया था तो मैंने दूसरी कटोरी में भी ये डाल दिया था और इसको जमा लिया हमने। रात को मैंने फ्रीज़र में रखा था, जिसको मैंने वापस अगले दिन सुबह चेक किया। इसके बाद में हमने किया डिनर करने के बाद में जो भी किचन क्लीनिंग का काम था वो सारा ख़त्म करके फिर हम लोग गए वॉक करने। अगले दिन सुबह मैंने देखी आइसक्रीम, जो ये जो कंटेनर है इसमें जो आइसक्रीम है वो बर्फ़ के जैसे जम गई थी और कटोरी में थोड़ा लिक्विड जैसी ही थी, लेकिन मैंने इसको निकाल करके टेस्ट किया, सबको टेस्ट भी करवाया। तो सच बताऊं तो मेरे यहाँ पर किसी को भी अच्छी नहीं लगी, मुझे भी अच्छी नहीं लगी टेस्ट में। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।